दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे और हम ईश्वर के सामने खड़े होंगे तो वो हमसे क्या पूछेगा? क्या वो हमारे बैंक बैलेंस की रसीद मांगेगा? क्या वो हमारी डिग्रियों की लिस्ट देखेगा? या वो ये पूछेगा कि हमने कितनी बार मंदिर या चर्च की सीढ़ियां चढ़ी? बाइबल कहती है नहीं। वो सिर्फ एक चीज देखेगा, हमारा दिल। और उस दिल में वो तलाशेगा सिर्फ प्रेम। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ धर्म तो बहुत है पर दया कम हो गई है। प्रार्थनाएं तो बहुत हैं पर प्रेम ठंडा पड़ गया है। अगर आप आज अपनी जिंदगी के बोझ से थके हुए हैं और सुकून की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम स्वर्ग की उस गुप्त चाबी के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस ने एक ऐसी बात कही है जो आज के दौर के लिए सटीक बात मानी जाती है। उन्होंने कहा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल या झंझनाती हुई झांझ हूं। जरा सोचिए, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम दान देते हैं, हम घंटों उपासना करते हैं, हम दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अगर इन सब के पीछे प्रेम नहीं है तो खुदा की नजर में हमारी आवाज वैसी ही है जैसे किसी पीतल के बर्तन को जोर से पटक दिया गया हो। शोर तो बहुत करता है, लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं होता। बिना प्रेम के किया गया हर नेक काम सिर्फ एक दिखावा है। स्वर्ग का द्वार किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि प्रेम की धीमी और मीठी दस्तक से खुलता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर प्रेम है। हम अक्सर खुदा को एक ऐसे जज के रूप में देखते हैं जो हाथ में डंडा लेकर बैठा है और हमारी गलतियां गिन रहा है, लेकिन बाइबल का संदेश इसके बिल्कुल उलट है। यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा है, ईश्वर प्रेम है। खुदा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके पास प्रेम है, बल्कि वो खुद प्रेम का वजूद है। जानते हैं क्या है इसका मतलब? जब भी आप किसी रोते हुए बच्चे को गले लगाते हैं, जब आप किसी ऐसे दोस्त का साथ देते हैं जो पूरी तरह टूट चुका है, या जब आप किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाते हैं जो आपको कभी वापस कुछ नहीं दे सकता, तब आप दरअसल खुदा को छू रहे होते हैं। स्वर्ग कोई सातवें आसमान पर स्थित कोई महल नहीं है। स्वर्ग वहाँ शुरू होता है जहाँ स्वार्थ खत्म होता है और प्रेम का जन्म होता है। प्रेम की सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत परीक्षा है क्षमा। यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए, दर्द से कराहते हुए भी उन लोगों के लिए दुआ की जिन्होंने उन्हें कीलों से ठोंका था। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही वो लम्हा था जब स्वर्ग का द्वार पूरी मानवता के लिए खुल गया। अगर आपके दिल में आज किसी के लिए कड़वाहट है, अगर आप किसी पुराने घाव को पकड़कर बैठे हैं, तो याद रखिएगा, आपने खुद ही अपने स्वर्ग का रास्ता बंद कर रखा है। नफरत का बोझ लेकर कोई भी स्वर्ग के उस तंग दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता। उसे बाहर छोड़ना ही होगा। बाइबल सिखाती है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और नहीं फूलता है। आज हमारा प्यार शर्तों पर टिका है। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं करूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चाहूंगा। यीशु ने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी थे, तब नहीं जब हम सुधर गए थे। असली प्रेम वो है जो सामने वाले की कमियों को जानते हुए भी उसे अपनाने का हौसला रखता है। जब हम निस्वार्थ भाव से देना सीखते हैं, तो हम स्वर्ग के उस सिद्धांत को समझ लेते हैं जहां पाने से ज्यादा देने में खुशी है। हाँ मेरे प्रियो, जिंदगी बहुत छोटी है। हम नफरत करने में, बदला लेने में और दीवारें खड़ी करने में इसे जाया नहीं कर सकते। एक दिन हम सब उस महान परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। उस दिन हमारे पास कहने को क्या होगा? क्या हम ये कह पाएंगे कि प्रभु, मैंने तेरी बनाई हुई दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश की। मैंने किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ा। मैंने नफरत के बदले प्यार दिया। आज इसी वक्त अपनी आंखें बंद करें। अगर आपके ज़हन में किसी का चेहरा आ रहा है जिसे आपको माफ करना है, तो उसे माफ कर दीजिए।
अगर कोई ऐसा है जिसे आपने लंबे समय से प्यार का इजहार नहीं किया, तो उसे गले लगाइए। स्वर्ग जाने का रास्ता किसी नक्शे पर नहीं है, वो आपके दिल की गलियों से होकर गुजरता है। याद रखिए, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ज्ञान मिट जाएगा, भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी, धन दौलत मिट्टी हो जाएगी, तब भी सिर्फ एक ही चीज बची रहेगी, और वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम ही वो डोर है जो हमें जमीन से उठाकर सीधा खुदा के तख्त तक ले जाती है। क्या आप इस संदेश को सुनकर कुछ सीखा है? तो जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।